श्री राम जय जय राम। सभी प्रभु प्रेमी भक्तों को मेरा जय श्री राम प्रणाम। भगवान की अहेतु की कृपा से श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य और नित्य श्लोक और उसके भावार्थ का क्रमशः विवेचन करने जा रहा हूँ। यह विवेचन ज्ञानेश्वरी टीका से प्रारंभ कर रहा हूँ। श्रीमद् भगवद गीता की बहुत सारी टीकाएं हैं, परंतु सबसे दुर्लभ और अनुपम टीकाएं ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर जी के द्वारा जो अर्थ किया गया है और उनकी जो भावनाएं हैं, उनके जो आध्यात्मिक भाव हैं, उसकी चर्चा मैं करने जा रहा हूँ। ज्ञानेश्वरी टीका बहुत ही विस्तार से है और अलौकिक टीकाएं हैं। ये संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज का जीवन अलौकिक रहा है। भगवत साक्षात्कार महापुरुष वे थे। उनके द्वारा जो श्रीमद् भगवत गीता पर विचार किया गया है, उन विचारों को हम आप सुने और आत्मसात करें। तो प्रारंभ कर रहा हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका अर्थ है, धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब ज्ञानेश्वर महाराज कह रहे हैं, पुत्र प्रेम के कारण मोह में पड़े हुए धृतराष्ट्र पूछने लगे, हे संजय, कुरुक्षेत्र की बातें मुझे बतलाओ। जिस क्षेत्र को लोग धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म का स्थान कहते हैं, वहाँ पांडव और मेरे लड़के युद्ध करने के लिए गए हुए हैं। अतः अब तुम मुझे जल्दी यह बताओ कि इतने समय में उन लोगों ने आपस में क्या किया है। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्येताम पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ामपो द्रौपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इस पर संजय ने कहा, विश्व प्रलय के समय जिस प्रकार काल अपना मुंह फैलाता है, उसी प्रकार पांडवों की सेना क्षुब्ध हो गई। जिस प्रकार कालकूट क्रुद्ध होकर चारों ओर फैल जाता, उसी प्रकार वह बहुत बड़ी सेना एक साथ ही क्रुद्ध और क्षुब्ध हो गई। फिर भला उसे कौन रोक सकता था। अथवा जिस प्रकार प्रलय की वायु से बलवान होकर वरवानल क्षुब्ध होकर और समुद्र को सोखकर आकाश तक फैलने लगता, उसी प्रकार अनेक पंक्तियों की व्यूह रचना से सुघटित वह दुर्दमनीय सेना उस समय बहुत ही भीषण जान पड़ने लगी। परंतु जिस प्रकार हाथी के बच्चे को सिंह कोई चीज़ नहीं समझता, उसी प्रकार दुर्योधन ने उस सेना को देखकर तुच्छ समझा। इसके उपरांत यह द्रोण के पास आकर कहने लगा, आपने देखा कि पांडवों की सेना कैसे आवेश में आई हुई है। उस सेना के भिन्न भिन्न व्यूह मानो चलते फिरते पहाड़ी किले ही जान पड़ते हैं। ये व्यूह उस द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के रचे हुए हैं, आचार्य, जिसे आपने शिक्षा दी और जिसे आपने युद्ध विद्या से मंडित किया। देखिए, उसी धृष्टद्युम्न ने पांडवों के सेना सागर कैसा विस्तार किया है। आज इतना ही। श्री राम जय जय राम।